मुझे लगता है कि हमने ऐसे चुनाव भी देखे कि जब हमारे घर, दुबे जी सच कहें, हमारे घर फर्रुखाबाद में रहे हो या दिल्ली में, नावेद भाई 3-3 4-4 पर्चियां आ जाती थी क्या, और पर्ची के साथ एक पंपलेट भी आता था। हर जो पार्टी पर्ची लाती थी वो अपने उम्मीदवार का विवरण वाला वो रंगीन कागज पे छपा वो दे जाती थी क्या। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। हम लोग भी सोचते थे बताओ कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक ही आदमी का 4 पर्ची आ गई। अब पार्टियां के पास कार्यकर्ता नहीं रहे क्या, और अगर कार्यकर्ता है तो फिर ये प्रथा बंद क्यों हुई? क्या व्हाट्सएप पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? अच्छी बात तो ये थी कि छाती ठोक कर कहते हैं कि बीएलओ जाए नहीं जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक मतदाता से हमारा संपर्क है, ये अच्छी बात होती। और अगर बीएलओ के सर ठीकरा फोड़ने की तैयारी है तो ये अनुचित है, मैं पहले ही राइडर लगाए दे रहा हूं। मेरी बात से दुबे जी भी मन में सहमत होंगे। बीएलओ को छोटा मुलाजिम समझ के उसको चुनाव के परिणाम की वेदिका पर चौसर की तरह इस्तेमाल मत करो भाई ना। चुनाव में कहीं कोई प्रक्रिया कोई संवैधानिक है क्या कि बीएलओ ही जाएगा पर्ची देने? और अव्वल तो पर्ची की जरूरत ही नहीं वोट में, फिर भी मन है तो ले लो पर्ची, लेकिन पर्ची ही निर्णायक हो जाए कि पर्ची नहीं आई इसलिए हम चुनाव हार गए, ये तर्क नहीं चलता। दूसरी बात, लोकतंत्र में ये भी ठीक नहीं कि हमको जिताया है अब हमारे लड़के को भी जिताओ नहीं तो हम भी इस्तीफा दे देंगे। ये भाव ठीक नहीं, ये भाव गलत है। ये जनता को स्वतंत्र जनादेश देने से रोकने की कोशिश है प्रकारांतर से कि भाई आप एक के साथ एक फ्री चलेगा नहीं, ये कोई सेल लगी है क्या? हर चुनाव में जनता को अपनी स्वतंत्रता हासिल होनी चाहिए, वो किसको वोट दे किसको नहीं वोट दे, वो किसी का चाचा हो किसी का मामा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए ये, और तीसरी बात मैं कहूंगा कि भारत में तमाम उतार चढ़ाव आए, फिर भी जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है वही सनातन है। सनातन मतलब जिसका ना आदि ना अंत। सारे धर्मों के उद्भव की तारीख दर्ज है इतिहास में, जन्म की, और सारे धर्मों के प्रवर्तकों के जन्म की तारीख दर्ज है, और सारे धर्मों के की रूल बुक, सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ तय है। मेरी बात से सब सहमत होंगे, नावेद भाई भी सहमत होंगे। सिर्फ सनातन है जिसका कोई प्रवर्तक नहीं, एक आदमी, जिसका कोई जन्म का काल तारीख नहीं, और जिसकी कोई एक किताब नहीं, कोई एक किताब नहीं। और एक नई बात कहता हूं, आनंद वाली बात है नीति जी, भारत में वेद जब रचे गए, दुबे जी जब वेद रचे गए तो उससे पहले विश्व में कहीं कोई भाषिक संस्कार नहीं था भाषा का ना, वेद प्रथम वो हैं। वेद में ये सनातन का भाव बताने की कोशिश मैं करूंगा, नीति जी आप भी सुनिएगा, ऐसे विषयों में आपकी रुचि रहती। वेद में हमने कोई एक रचयिता नहीं कहा वेद का, बता दीजिए ऋग्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का एक रचयिता है? नहीं। यजुर्वेद का? नहीं। हम आई को मानते ही नहीं, हम वी पर चलते हैं। हम बता दीजिए ऋग्वेद का कोई एक रचयिता है? नहीं। किसी पुराण का कोई एक रचयिता है? नहीं। किसी स्मृति का कोई एक रचयिता है? नहीं।
वेद में ऋषियों का मके मंडल हैं। मंडल अध्यक्ष तो भाजपा ने भी बनाना शुरू किया क्या, लेकिन हमने 4000 वर्ष पहले ऋषियों के मंडल गढ़े। एक सूक्त किसी का ऋषि का रचा है, उसके नीचे का दूसरा सूक्त किसी दूसरे ऋषि के कंठ से फूटा है। ऐसा दुनिया में कहीं हो तो बता दीजिए। सबके पास एक किताब, सबके पास उसका एक वाचने वाला, लिखने वाला और एक प्रवर्तक, एक जन्म की तारीख। इसलिए मैं कहता हूं ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो सनातन की महिमा को, उसके गौरव परंपरा को घात पहुंचाए, आघात पहुंचाए। और एक चीज और भी हमको लगता है हम लोगों को देखनी चाहिए कि 1000 वर्ष के गुलामी का कालखंड रहा हमारा, दुबे जी, 1000 वर्ष का भारत में। दुनिया के इतिहास पढ़ के देखिएगा, अब तो एआई से और सरल हो गया है खोजना, गूगल से भी फास्ट सर्विस है। जिस भी देश में 1000 वर्ष की गुलामी रही हो, उस देश के पास अपनी संस्कृति और विचार कुछ बचा ही नहीं। सिर्फ भारत है अकेलौता जिसने 1000 वर्ष की गुलामी के बाद भी जब निकल कर बाहर आया तो भागवत जिंदा थी, रामचरितमानस जिंदा था, ऋग्वेद जिंदा था, स्मृतियां जिंदा थी, हमारी पुराण जिंदा थे, कुछ भी विलुप्त तो नहीं हुआ। हनुमान चालीसा जिंदा थी, सत्यनारायण की कथा भी जिंदा रही 1000 वर्ष की गुलामी के बाद। यह बड़ी बात है। राजनीति होती रहेगी मित्र, कल वोट हो जाएगा, 8 तारीख को नतीजा आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि जनता के सामने इस्तीफे की बात नहीं की जाए आगे से, क्योंकि कई बार टोटका गलत भी हो जाता है। क्या बाद में पंडित बताएगा कि इस्तीफा काहे बोले थे, अपशगुन हो गया। इसलिए इस्तीफे तक नहीं जाइए, चुनाव है, जनता का जनादेश है, सिर झुका के स्वीकार करिए, अगली बार फिर चुनाव आएगा। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।